नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। देखो क्या हुआ है, जब से बजट की घोषणा हुई है तो हमें कोई से ना कोई से सेक्टर में हमें एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल रहा है। कोई से ना कोई सा सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर की ओर भाग रहा है। खासकर अगर मैं बात करूं तो पीएसयू की, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। आज मैं अगर बात करूं जो शिपिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ठीक है, जो जहाजरानी मंत्रालय के अंदर आने वाली कंपनियां हैं, उनमें आज एक बहुत तेजी का मूवमेंट देखने को मिला है। वजह है बजट में उनको लेकर होने वाली कुछ ऐसी घोषणाएं, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि बहुत अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को आने वाले समय में देखने को मिले। अब क्या हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जितनी भी कंपनियां, उनमें तो अच्छा खासा मूवमेंट बहुत दिनों से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन से चलने वाले शिप्स को लेके भी कुछ घोषणा सरकार ऐसा कर सकती है। तो इन सारी चीजों को लेके हम वीडियो में इसमें चर्चा आज करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एससीआई की, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो उसमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है, ठीक है। ऐसा बहुत दिन बाद हुआ है कि इस शेयर में 20% का मूवमेंट देखने को मिला। शेयर ने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया, 330 रुपए 15 पैसे, ठीक है। इसका ये 52 वीक हाई भी है। अगर मैं बात करूं तो खाली ये एक ही वजह नहीं है जिसकी वजह से ये शेयर इतनी तेज भागा, इसको लेके 2-3 वजह हमारे सामने आई है, ठीक है। और क्या क्या वजह है तो वो भी हम चर्चा इसमें कर लेंगे वीडियो में। इसके अलावा जो इसी की डीमर्ज्ड कंपनी है, लास्ट ईयर आपने इसी से कंपनी डीमर्ज्ड होकर बनी थी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट मैनेजमेंट, उसमें भी 15% की हमें तेजी देखने को मिली है, ठीक है। इसके अलावा शिपिंग क्षेत्र से और जितनी भी जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जैसे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, उसमें भी 7% की तेजी। इसके अलावा अगर मैं एसआर शिपिंग की बात करूं तो एसआर शिपिंग में भी 10% का अपर सर्किट हमें देखने को मिला। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और लगभग 1100 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। इसके अलावा जितनी भी और शिपिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो उनमें सब में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अब इसके अलावा जो विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनमें भी इनके साथ ही साथ में हमें तेजी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं कोचीन शिपयार्ड की, तो कोचीन शिपयार्ड में 5% का सर्किट देखने को मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कोचीन शिपयार्ड तो 10 से 15% भागता था, ये 5% का सर्किट को देखने को मिला। वजह है इसकी लगातार इस शेयर में हमें मूवमेंट देखने को मिला। क्या हो रहा था, ये शेयर लगातार भाग रहा था, जिस कारण देखो इसमें 20% का अपर सर्किट था। कोई शेयर लगातार भागता है तो एक्सचेंज उसकी लिमिट घटा देते हैं। एक्सचेंज ने लिमिट घटा के पहले 10% की थी, लेकिन शेयर में तब भी मूवमेंट कम नहीं हुआ, तो इसके बाद में उसने एक्सचेंज ने इसकी लिमिट घटा के कितनी कर दी, इसकी 5% लिमिट कर दी है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, वजह है कि 270% से ज्यादा का रिटर्न पिछले सिर्फ 6 महीने में यह शेयर ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है, जिस कारण एक्सचेंज ने इसकी लिमिट घटाई है। अब अगर मैं बात करूं दूसरा शेयर है जीआरएसई, गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, तो उसमें 5% की लिमिट लगी हुई है और 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। इसके अलावा इसी से क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी मजगांव, उसमें हमें भी 6 से 7% की तेजी उसमें देखने को मिली। बजट में और इसको लेके क्या क्या घोषणाएं हो सकती है जिस कारण इन सब शेयरों में तेजी देखने को मिली है, और हाइड्रोजन से जुड़ी हुई शिप्स को लेके क्या घोषणा हो सकती है, जो गवर्नमेंट ने हिंट भी दिए हैं, तो उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखो क्या हुआ है, ऐसा फील होता है कि जो मोदी सरकार है, जो 2024 में बजट पेश करने वाली है, उसमें समुद्री विकास कोष का प्रस्ताव गवर्नमेंट कर सकती है। इसके अलावा हरित नौका योजना को भी शुरू करने का गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, समुद्री विकास कोष को लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का आवंटन मिल सकता है। 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का आवंटन मिल सकता है। जबकि हरित नौका योजना में क्या है, हाइड्रोजन से चलने वाले जहाजों को प्रोत्साहन गवर्नमेंट दे सकती है। जो इसके लिए क्या हुआ था, देखो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी, जो हमारा कोचीन शिपयार्ड है, जो विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, उसने एक हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज का, यानी नौका का, उसका प्रोटोटाइप भी तैयार किया था। तो उसी को लेकर गवर्नमेंट बात कर रही है। इसके अलावा देखो एक सबसे अच्छी न्यूज निकल के ये भी आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट देखो अभी क्या है, सब्सिडी देती है विनिर्माण क्षेत्र पे अभी, तो वो कितनी है, लगभग 20% की देती है। तो ये योजना शुरू हुई थी हमारी 1 अप्रैल 2016 से, जिसका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026 में इस योजना का। तो ऐसा मानना है कि जब 2024 का बजट पेश किया जाएगा तो इसको बढ़ा दिया जाएगा, 2026 से आगे भी ये जारी रह सकती है। क्योंकि अगर ये जारी नहीं रही तो ये घट के, ये जो वित्त पोषण है, ये कितने पर जाएगा, 11% पे, और आगे बढ़ा दिया जाता है तो 20% पे बने रहने की इसकी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है।
इसके लिए क्या होगा, बहुत मंत्रालय ने इसके लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति भी बनाई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ऑर्डर प्राप्त कर सके और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट की हेल्प बहुत जरूरी हो जाती है ऐसी जगह पे। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जहाज निर्माण को बढ़ावा देना है कि हमें ऐसी चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी ना पड़े और हो सके तो हम एक्सपोर्ट भी कर सके। अब इसका सबसे ज्यादा हमें फायदा जहाज निर्माण विनिर्माण क्षेत्र से लगी हुई कंपनी जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो गई, गार्डन शिपबिल्डर्स, मझगांव डाक, और जो और शेयर मार्केट में भी लिस्टेड नहीं है लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो जहाज विनिर्माण क्षेत्र से लगी हुई हैं, उनका भी हमें फायदा देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा जो मैं हरित नौका की बात कर रहा था उसकी भी योजना की घोषणा हो सकती है। इसकी जो पहल कर रहा है वो बंदरगाह एवं जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय कर रहा है। इसमें क्या, देश के अंदर जितने भी जो जलमार्ग है ना उसमें जहाज में हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने का बढ़ावा देना है। इससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा। इसमें हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं जैसे टिकाऊ विकल्पों की ओर हम कन्वर्ट हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाए। इस योजना के तहत सरकार लगभग हर साल 1000 हरित नौकाओं को सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एससीआई की, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, मैं अभी बोल रहा था कि इसको लेके और भी न्यूज सामने आ रही है। तो वो न्यूज सामने आ रही है कि आने वाले एक फाइनेंशियल न्यूज ये आई है निकल के, जो केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय है उसने जो हमारे बहुत बड़े तेल टैंकर के निर्माण के लिए एससीआई और आईओसीएल जो हमारे तेल के क्षेत्र की विपणन कंपनी है उसके लिए ज्वाइंट वेंचर का प्रस्ताव किसने रखा है? जहाजरानी मंत्रालय। ऐसा होता है कि नहीं होता है ये तो आने वाले 23 जुलाई को पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शिपिंग वाले जितना भी क्षेत्र है इसको एक अच्छा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।